बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं आपका अपना भाई जुल्फ़कार नूरी और यूट्यूब पे आप चैनल देख रहे हैं कंप्यूटर इज़ लाइफ। तो आज की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चौथी क्लास नंबर 4 शुरू होने वाली है। उस थोड़ी सी बात आपसे कहनी थी और उसके बाद इंशाल्लाह अपने लेसन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ये हमारी आप भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हमारा ये लेसन देखते हैं तो सिर्फ हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला अफजाई होती है और हमारा हौसला बुलंद होता है। इस हवाले से आपका एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें हौसला अफजाई मिलती है और हमारा हौसला बढ़ता है। तो इसलिए काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंसर्ट के अंदर इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। इंसर्ट के अंदर कुछ ऑप्शन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर किसी भाई का कोई भी सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि कोई भी मसला हो तो वह आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जितना हो सका आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा और इंशाल्लाह उस गलती को, उस ऑप्शन को इंशाल्लाह आप व्यूअर्स के सामने इंशाल्लाह वाज़ेह करूँगा। तो अब चलते हैं इंशाल्लाह लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो लेसन है, उसके तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह होम पढ़ चुके हैं, उससे पहले फाइल भी पढ़ चुके हैं। अब इंशाल्लाह शुरुआत करेंगे इंसर्ट की। तो इंसर्ट में हम अब इंसर्ट पे आ चुके हैं। इंसर्ट में हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। इन सारे प्रोडक्ट का नाम है पेज और सबसे पहले ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज का मतलब है कि आप कोई भी किताब बना रहे हैं या कोई भी आप मतलब किताब वगैरह या कोई बुक्स वगैरह बना रहे हैं तो उसका कवर हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले ये हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे बने बनाए हुए पेज हमारे सामने आ गए। इनमें से कोई भी पेज हम ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये डिज़ाइन ये देखो ड्रा किया हमने। ये पेज का बाहर वाला हिस्सा डिज़ाइन है, तो ये देखो अब ये बाहर वाला कवर है। इनमें से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किताब का नाम दे सकते हैं। जो हम किताब बनाएंगे उसका नेम हम यहाँ देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कोई भी नाम देता हूँ। मैं तो अपना नाम देता हूँ, वरना आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं ये अपना नाम रखता हूँ। ऐसे आप इनमें से यहाँ से कोई भी आप, और ये जो हिस्सा है यहाँ से हम किताब की एड्रेस वगैरह या मौलफ़ का नाम वगैरह वो मज़ीद डिटेल यहाँ से हम लिख सकते हैं। जैसे ये देखो ये कोई और लिखा हुआ है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकते हैं। यहाँ आप सबमिट कर सकते हैं। मतलब ये किताब का बाहर वाला कलर है, बाहर वाला ये कवर है। ये आप जो बुक्स वगैरह बना रहे हैं वो आप ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे। ये तो हमें मिल गया है बनाया हुआ। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये कंप्लीट हो गया। कोई भी बुक्स वगैरह बनाने के लिए ये काम आते हैं। अच्छा, उसके बाद ये अगर तो ये यहाँ से इंटरनेट पे कनेक्ट है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इंटरनेट खुल जाएगा। वहाँ से भी आप पेज कवर ले सकते हैं। यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव पेज। यहाँ से नीचे जो ऑप्शन है ये शो तब होगा जब हम कोई भी पेज ड्रा करेंगे तो ये शो होगा, और ये है आप सेव करेंगे गैलरी के अंदर। सही है। तो उसके बाद पेज ब्रेक है। पेज
ब्लैक पेज का मतलब ये है, आप फॉर एग्जाम्पल आप लिखाई कर रहे हैं, ये आपने लिखाई की है अपने पैराग्राफ के ऊपर, ये आपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट बनाया। अब आप चाहते हैं कि मुझे एक ब्लैक पेज चाहिए, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आ जाएगा। आप नए पेज पे आ जाएंगे। ये देखो, ये कर्सर हमारी नीचे दूसरे नंबर पेज पे आ गई है। आप लिखाई के दौरान चाहते हैं, अब ये मैंने इतना लिख दिया, अब मैं दूसरे पेज पे लिखना चाहता हूँ, तो ये यहाँ से आप ब्लैक पेज ला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ब्रेक पेज है। ब्रेक पेज और ब्लैक पेज में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, पेज ब्रेक का मतलब ये है कि आपने यहाँ लिखाई करके आप यहाँ तक आ चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं अब आगे दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ। ब्रेक पेज मतलब यहाँ से मैं ब्रेक करता हूँ, आगे पेज में जाता हूँ, तो ये देखो, ये यहाँ से ब्रेक हो गया और हमारा जो ये पैराग्राफ है ये आगे दूसरे पेज पर आ गया। तो इसका मतलब यही होता है, पेज के लिखाई के दौरान आप पेज की कटाई करना चाहते हैं, ब्रेक पेज मतलब ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। उसके बाद टेबल है। टेबल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हमें सामने आएंगी, इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। टेबल है, टेबल का मकसद है आप कॉलम और रो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी की स्कूल की या किसी बच्चों के डेटा वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ये देखो, यहाँ से आप नेम, फादर नेम, सब्जेक्ट, मार्क वो वगैरह, सीट नंबर, आप यहाँ से सारा भी लगा सकते हैं। तो टेबल का मकसद यही होता है, यहाँ से आप मुख्तलिफ डिज़ाइनें चूज़ कर सकते हैं। सही है। और उसके बाद यहाँ से आप इसका बॉर्डर है किस साइज में रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप रख सकते हैं। उसके बाद टेबल के अंदर नीचे है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आप चाहते हैं ये यहाँ से हम हटाते हैं, और आप चाहते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक हमें इससे ज़्यादा कॉलम और रो चाहिए, तो आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं मुझे 10 कॉलम चाहिए और 20 रो चाहिए, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे, तो ये देखो 10 कॉलम आ गए और 20 रो आ गए। कितनी मर्जी मुताबिक आप कितने भी कॉलम और रो यहाँ से ले सकते हैं, और ये ऊपर डिज़ाइन वगैरह भी दे सकते हैं। ये यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर वगैरह हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। ये आप शेडिंग दे सकते हैं, पेज का कलर वगैरह यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये रेज़र है, रेज़र पे आप क्लिक करेंगे, कौन सा आप ये टेबल मिटाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, माउस की लेफ़्ट साइड क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो गया। तो इरेज़र का ये मकसद होता है। ये भी अगर आप ये टेबल ड्रा करेंगे तो ये डिज़ाइन वगैरह ये सामने आ जाएगी, तो इस हवाले से सोचा कि आपको समझा दूँ। उसके बाद ये है पेन कलर है। आप पेन कलर मतलब ये अब आप लिखाई करेंगे तो ये देखो कोई और कलर हो गया। सही है। उसके बाद डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि डिज़ाइन आपको एडवांस में इसलिए समझा रहा हूँ कि ये एडवांस का ताल्लुक टेबल से है, तो आप जहाँ भी जिस कंप्यूटर में भी आप टेबल ड्रा करेंगे तो ये डिज़ाइन वगैरह ये सामने आ जाएगी। पहले ये देखो यहाँ से नहीं थी, अब आपने टेबल ड्रा की है तो ये सामने आ गई है। तो इस हवाले से आपको कोशिश करूँगा ये डिज़ाइन वगैरह ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद इंसर्ट के अंदर आप आएंगे। इंसर्ट के अंदर यहाँ से टेबल के अंदर कुछ और चीज़ें मज़ीद रहती हैं, वो हमने इंशाल्लाह पढ़नी है। यहाँ से ये हम ख़त्म करते हैं।
ये हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद ड्रा टेबल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से आप ये देखो पेन के ज़रिए आप टेबल बना सकते हैं। टेबल बना दिया है और यहाँ से आप इसकी लाइंस वगैरह ये बना सकते हैं। ये देखो ये हमने लाइन वगैरह ये बना दिया है। मैं इंशाल्लाह जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसका कलर हमें चेंज करना है, पेन का कलर चेंज हो गया है इसलिए ब्लैक फिट करता हूँ। उसके बाद ये देखो अब ब्लैक हो गया। तो इसका मतलब यही होता है इंसर्ट के अंदर टेबल के अंदर हम ये ऑप्शन पर ड्रा टेबल का मतलब ये हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेबल बना सकते हैं। ये देखो ये टेबल हम बना सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट के अंदर टेबल के अंदर कवर टेक्स्ट है, ये भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ से कुछ आप लिखाई वगैरह करेंगे तो ये शो होगा। तो ये अब ये देखो मैंने लिखाई की है, मतलब आप कुछ भी इनमें डेटा वगैरह लिखाई करेंगे तो ये यहाँ से शो होगा। तो ये देखो उसके बाद ये देखो अब ये शो हो गया इंसर्ट के अंदर कवर पे। यहाँ से आप इनसे मज़ीद बढ़ा सकते हैं, एक से बढ़ा सकते हैं। ये देखो रो मज़ीद बढ़ गए हैं। सही है, आप जितने मर्जी चाहे आप लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ड्रा टेबल का मकसद ये है कि आप मर्ज़ी के मुताबिक टेबल बना सकते हैं और ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्सेल है, एक्सेल शीट है। मतलब आप चाहते हैं एक्सेल वाली शीट हमें वर्ड में चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखो एक्सेल वर्कशीट आ गई। यहाँ से आप कोई भी डेटा लिखना चाहते हैं तो ये डेटा हमें मिल जाएगी। इसका मतलब यही होता है। ये देखो ये उसके बाद नीचे है क्विक टेबल्स। इसका मकसद है कि आप यहाँ से कैलेंडर वगैरह शो कर सकते हैं। यहाँ से वर्ड के अंदर आप ला सकते हैं कैलेंडर है या मज़ीद और चीज़ें। आप ये देखो मैंने कैलेंडर लाया इस महीने का या किसी भी महीने का आप ड्रा कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद ये टेबल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ और क्लिप आर्ट इंशाल्लाह समझाने की आपको कोशिश करूँगा। यहाँ से क्लिप आर्ट का मकसद है कि आप यहाँ से कोई भी पिक्चर तलाश करना चाहते हैं तो यहाँ से आप तलाश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पीसी सर्च करते हैं, अगर इनमें पीसी होगी तो वो पिक्चर शो करेगा। ये देखो पीसी वाली पिक्चर आ गई, हम यहाँ से स्क्रीन पर ड्रा कर सकते हैं। तो इसका मकसद यही होता है कि कोई भी पिक्चर वगैरह तलाश करना। और उसके बाद एलसीडी हम यहाँ से सर्च करें तो ये देखो एलसीडी नहीं आ रही क्योंकि इसके अंदर एलसीडी नहीं है। और माउस माउस हम सर्च करते हैं, माउस भी इनके अंदर नहीं है। तो मतलब कहने का कि आप कोई भी पिक्चर वगैरह यहाँ से आप तलाश कर सकते हैं, हमारी चीज़ नहीं है। उसके बाद शेप्स है, ये आपकी काम की चीज़ है और डिज़ाइन वगैरह आप यहाँ से बना सकते हैं। शेप है, ये देखो कितने बहुत सारे शेप यहाँ से पड़े हुए हैं। आप यहाँ से कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से आप डिज़ाइन वगैरह कोई भी बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, इसको कलर वगैरह दे सकते हैं। यहाँ से देखो ये इसका कलर है, आप मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं। उसके बाद कोई और पेज आप चाहते हैं, हमें कोई और चाहिए तो ये देखो कोई ये और भी आ गया। कितने मर्ज़ी आप मुताबिक यहाँ से आप
शेप ले सकते हैं और डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। ये शेप का यही मकसद होता है। और नीचे न्यू कैन, ये देखो कुछ इसका कवर आ गया है, कवर के अंदर आप शेप ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद शेप, ये सारी इनमें से कोई भी मर्जी मुताबिक आप शेप ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट है, ये बहुत मेन अहम चीज़ है, आप काम आने वाली है। कोई भी डेटा वगैरह आप बनाना चाहते हैं तो ये देखो उसकी डिज़ाइन बनी बनाई हुई आपको सामने नज़र आ रही है। ये देखो, अब ये मैं जूम आउट करता हूँ कहाँ तक के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से ये देखो शेप वगैरह ये पहले से लगे हुए हैं। इनमें से आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं और यहाँ से आप लिखाई वगैरह भी कर सकते हैं और इनमें आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ से, यहाँ देखो, यहाँ से आप इनमें पिक्चर भी लगा सकते हैं। यहाँ से फाइल के अंदर आएंगे, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर वगैरह लगाएंगे, इंसर्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये देखो इनके अंदर ऐसी मुख्तलिफ आप इनमें से पिक्चर लगा सकते हैं और नीचे उसका नाम लगा सकते हैं। ये देखो ऐसा कैसा खूबसूरत ये कार्ड बन गया है। मतलब कहने का कि आप बनी बनाई हुई शेप में के अंदर आप डेटा बना सकते हैं। ये इसकी डिज़ाइन है, कोई भी डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप मुख्तलिफ डिज़ाइन आपको मिलती हैं। ये देखो ये डिज़ाइन आपको मिल रही है। इनमें से कोई भी 3D डिज़ाइन आप चाहते हैं, मुझे 3D डिज़ाइन चाहिए तो ये 3D डिज़ाइन आ गई। ये देखो ये कितनी खूबसूरत डिज़ाइन लग रही है। उसके बाद इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे। ये चार्ट का मकसद आप इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। ये स्मार्ट आर्ट आप पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको समझाया। उसके बाद चार्ट है। चार्ट का मकसद है कि आप, वही मकसद है बस थोड़ा सा और चेंज है। चार्ट का मकसद है किसी की आप डेटा लगा सकते हैं, निशान वगैरह उसका आ जाएगा। ये देखो यहाँ से हम ये ऑप्शन सिलेक्ट किया तो ये देखो एक्सेल खुल गया। इसका मकसद है कि इसकी जो डेटा है, डेटा है वो आप एक्सेल के अंदर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लगाते हैं नेम लगाया मैंने और आगे ऊपर में नेम लगाता हूँ, नेम लगाते हैं और आगे क्लास। डेटा हमारी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ से ये देखो ये जो हमने डेटा यहाँ से लिखी है वो यहाँ पर आ गई है। अब इसको ख़त्म करेंगे। अब ये देखो इसका मैं, ये देखो रोल नंबर, सीट नंबर वगैरह, ये देखो अली ज़फ़र, इसकी मतलब डेटा आप किसी की भी यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखो चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इनकी डेटा वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही होता है। उसके बाद ये इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। उसके बाद चार्ट ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्क्रीन शॉट है। स्क्रीन शॉट जैसे आप मोबाइल पे लेते हैं भी वही है। स्क्रीन शॉट पे आप क्लिक करेंगे तो विंडो की कहीं की भी आप स्क्रीन शॉट लेंगे और वो वर्ड पे शो होगी। तो इसी पे अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। क्लास काफ़ी लंबी हो गई है गाइस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज था ये हमारा लेसन नंबर 4। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारा इल्म हो गया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई भी मसला आपके सामने आ रहा है, कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपने दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। आपका अपना भाई जुल्फ़कार नोडियो।